पाकिस्तान को डैमेज करने से ज्यादा वो हम कहते हैं बलूचिस्तान को आजाद करने की कोशिश थी। अब भी जानते हैं, पूरी दुनिया भी जानता है कि पाकिस्तान इंडिया का एक हिस्सा था, और किस तरह वो बाद में इंडिया के साथ धोखाबाजी करके इंडिया को बिट्रे करके जुदा हुआ, वो भी तारीख का हिस्सा है। वो नहीं, मुसलमानों के लिए कहते हैं, मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाया, लेकिन मुसलमान तो आज भी पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में रहते हैं, और उनकी पाकिस्तान के मुसलमानों से इंडिया के मुसलमानों की जिंदगी आज भी बेहतर है। पाकिस्तान का ये है कि वो कल यूएस के साथ था, आज चाइना के साथ है। कल को किसी दूसरे कंट्री अगर ज्यादा ताकतवर होगा तो वो उसके साथ होगा। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, और इसका बाकायदा ऐलान ऑल इंडिया रेडियो से हुआ है, और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा है कि बलूचिस्तान एक आज़ाद कंट्री के तौर पर, या एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आ चुका है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और हमारे साथ जो खास मेहमान बैठे हुए हैं वो बेहद खास हैं। बेहद खास इसलिए कि एक लड़ाई भारत ने भी लड़ी थी अपनी आजादी के लिए, और एक लड़ाई बलूचिस्तान भी लड़ रहा है अपनी आजादी के लिए। इस आजादी की लड़ाई में उसने अपने आप को एक ऑटोनमस कंट्री तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी भी उसकी निगाहें पूरे विश्व की तरफ हैं कि कब पूरा विश्व उसको बतौर देश, एज ए कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो हमारे साथ फैज बलूच हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं बलूचिस्तान के। फिलहाल वो लंदन में रह रहे हैं और बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फैज। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो ये बातचीत मुझे लगा कि बहुत जरूरी है, और आप जैसे ऐसे एक्टिविस्ट, ऐसे क्रांतिकारी जो अपनी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि फिलहाल अगर देखें तो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, विश्व दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक और गुट जो अपने आप में अपने देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो भी है। उसमें बलूचिस्तान भी आता है जो गुट निरपेक्ष है, किसी गुटबाजी में विश्वास नहीं रखता है। भारत है जो अपनी सीमाओं को, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखना चाहता है। आतंकवाद के खिलाफ ये दोनों ही देश लड़ाई लड़ रहे हैं, और दोनों ही देश की एक ही मकसद है, एक ही उनका मोटो है कि हमारा कल्चर वो बचा रहे। तो फैज, बातचीत की शुरुआत सबसे पहले हम बलोच के इतिहास और वर्तमान स्थिति से ही करेंगे। बलूचिस्तान यदा कदा, मतलब कि टाइम टू टाइम द पीपल टॉक अबाउट द बलूचिस्तान, दे डिस्कस बलूचिस्तान, बट इट इज विद इन द पेरीफेरी, इट्स नॉट बियॉन्ड द पेरीफेरी। कि लोग उसके लिए चर्चाएं इतनी आम नहीं कर रहे हैं कि यूएन तक में उसकी आवाज गूंजे। यहाँ तक कि मीडिया भी, जब वहां पे लोग मारे जाते हैं, वहां पे लोगों को आ, परेशान किया जाता है, तो जो ह्यूमन राइट वायलेशन जो बाकी देशों में मुझे नजर आता है, बातचीत होती है, वेस्ट भी इस पे चुप रहता है। कैसे लेते हैं इसको, किस तरह से आपकी ये लड़ाई चलेगी, और क्या लगता है कि सफलता मिलेगी कि नहीं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त एक अपना सर्वाइवल की जो लड़ाई है वो लड़ रही है, अपने आज़ादी की, अपने बुनियादी हकूक की जो लड़ाई है वो लड़ रही है। जैसे आपको या आपके सामीन को पता होगा कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने 1948 में बज़ोर ताकत कब्जा किया। उससे पहले जो बलूचिस्तान है वो एक यूनाइटेड कंट्री था, यूनाइटेड बलूचिस्तान जिसको हम लोग कहते हैं। उसको अंग्रेज ने 1839 में जो है डिवाइड किया, और तीन हिस्सों में उसको डिवाइड किया। एक हिस्सा करंटली ईरान के कब्जे में है, और दूसरा हिस्सा जो है वो ड्यूरल लाइन की वजह से अफगानिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया, और तीसरा जो हिस्सा है वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। और खासकर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बलूचिस्तान में हो रहे हैं, जो बलोचों की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट जो ताकत पकड़ रही है या जारी है, वो ईरानियन ऑक्युपाइड बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में है। और ये ईरान ने जो है बलूचिस्तान पे 1928 को कब्जा किया, और पाकिस्तान ने 1948 को।
और इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि 1947 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। और इसका बाकायदा ऐलान ऑल इंडिया रेडियो से हुआ है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा है कि बलूचिस्तान एक आज़ाद कंट्री के तौर पर या एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन उसके बाद 1948 को पाकिस्तान ने पहले ये सजेशन दिया कि बलूचिस्तान, क्योंकि बलूच मुसलमान है, पाकिस्तान एक नया मुस्लिम कंट्री बनने वाला है या बना है इंडिया को छोड़ के, तो बलूचों को जो है वो रिलीजन के बेस पे पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन उस वक्त के बलूचिस्तान के जो पार्लियामेंट था, वो जो बलूचिस्तान के सोवरेन स्टेट था, सोवरेनिटी था, उन्होंने पाकिस्तान को रिलीजन की बुनियाद पर ज्वाइन करने से इनकार किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा रिलीजन के अलावा अपना शनाख्त है, अपना आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वहाँ पे हमारे एक जो अ, बड़े पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने स्पीच में यही कहा कि आप अगर कहते हैं कि हम रिलीजन के बुनियाद पर या ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पाकिस्तान को ज्वाइन करें, तो आप क्यों नहीं सब मुस्लिम कंट्रीज को बोले कि आए एक ही मुसलमान मुल्क बनाए, यानी रिलीजन के बेस पे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरब भी मुस्लिम्स है, उनका अपना कंट्री है। अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, उसका अपना मुल्क है। अरब्स में आपको पता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कितने या दूसरे जो अरब कंट्रीज हैं वो कितने मुल्क, सबकी लैंग्वेज भी एक ही है, सब अरबी बोलते हैं, लेकिन वो हर एक का अपना जुदा कंट्री है। तो इस बेसिस पे हम पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करेंगे, बलूचिस्तान ने इनकार किया। और उसके बाद क्या हुआ, उस वक्त के जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे और आर्मी थे, उन्होंने बजोर ताकत बलूचिस्तान पे चढ़ाई की। बलूचिस्तान का जो दारुल हुकूमत था वहां पे हमला किया, और बलूचिस्तान के उस वक्त के जो किंग थे उसको गिरफ्तार किया, उसके पूरे फैमिली को गिरफ्तार करके बलूचिस्तान से बाहर निकाला। और बाद में एक फेक डॉक्यूमेंट पे फेक साइन करके या अंडर ड्यूरिस साइन करके उसको जबरदस्ती, यानी उसको आप देखें भी, जो साइन है वो पाकिस्तान के जो है उस वक्त का जिन्ना था, मिस्टर जिन्ना का, और बलूचिस्तान के किंग का साइन डिफरेंट डेट्स में है। यानी अगर एक एग्रीमेंट आप एक साथ में करेंगे तो जाहिर है आप साथ में बैठ के एक ही तारीख में उस पे साइन करेंगे, लेकिन वो डिफरेंट है। और वो भी, हम तो उसको नहीं मानते हैं उस एग्रीमेंट को, लेकिन उसको भी अगर देखा जाए तो उसकी तारीख जुदा जुदा, यानी डिफरेंट तारीख है। उससे ये लगता है कि इसको अंडर ड्यूरिस, यानी कैद आजम कहीं और पे बैठा था और खान को कहीं और पे उन्होंने जेल में करके अंडर ड्यूरिस ये साइन करवाया। और वैसे भी एक मुल्क के सोवरेन को, अगर यहाँ पे मैं यूके में है, यूके का भी एग्जांपल ले ले कि आज का जो यूके का जो अभी का किंग है वो चार्ल्स है, उसको भी ये मेरे ख्याल में इजाजत नहीं होगा कि वो एज अ पर्सन, या इवन किंग भी है तो वो पूरे मुल्क को कल को साइन करके किसी दूसरे मुल्क के हवाले कर ले कि मैं किंग हूँ, मैंने किंग। उसको भी लोगों से इजाजत मांगना पड़ेगा, लोगों का राय पूछना पड़ेगा कि आया आप किसी कंट्री के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं। तो तारीखी तौर पर यह हुआ, हम इसको कब्जा मानते हैं, और इसके खिलाफ 1948 से हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। आप 1948 से लड़ रहे हैं। मुझे याद है कि सीमांत गांधी भी इसको लेकर के शायद भारत के पास आए थे। वो मसला उस वक्त क्यों नहीं हल हो पाया था? और अगर ये लड़ाई तब से अब तक चल रही है, तो यूएन में जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज है, उसमें आप लोग अपने स्वर ऊंचे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, हम लोग इंटरनेशनल सतह पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं या वेस्ट है, उनके भी अपने मकासद होते हैं, उनके भी अपने इंटरेस्ट होते हैं। और पाकिस्तान जो है एक ऐसा चालाक मुल्क है कि वो हर किसी के साथ अपना एक तरीका, एक गठजोड़ आखिर में निकालता है। जैसे यूएस है, अफगानिस्तान पर यूएस ने जब अटैक करना था तो उसने पाकिस्तान की सरजमीन को यूज करके अफगानिस्तान पे अटैक किया। और जिस तरह कल को अगर वो किसी दूसरे मुल्क पे भी हमला करेंगे तो पाकिस्तान जाके उनके साथ मिलेगा। पाकिस्तान का ये है कि वो कल यूएस के साथ था, आज चाइना के साथ है, कल को किसी दूसरी कंट्री अगर ज्यादा ताकतवर होगा तो वो उसके साथ होगा। और बाकी जो है यूएन में हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिकग्निशन की जरूरत है, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश हमारी जारी है। लेकिन एक जो कंट्री या दो कंट्री कम से कम मैं उनका नाम ले सकता हूँ, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी की हर सतह पर हर तरीके से मदद करनी चाहिए उनको। उनमें से एक तो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है,
क्योंकि जिस वक्त यूके वहां पे था तो हमने अपना आज़ादी डिक्लेयर किया। यूके ने भी इस बात पे बलूचिस्तान की आज़ादी को उस टाइम यानी 1947 को मान लिया था। क्योंकि उससे पहले हम यूके के में यानी उसमें कब्जे में नहीं था, लेकिन यूके वहां पे मौजूद था। जाने से पहले उसने हमें ये ऑप्शन दिया कि आप आज़ाद होना चाहते हैं या पाकिस्तान ज्वाइन करना, तो हमने कहा हम आज़ाद होना चाहते हैं। और दूसरा जो है इंडिया है, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो से हमारी आज़ादी का ऐलान भी हुआ था। और उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और यूके ने मिलकर हमारी आज़ादी को तस्लीम भी किया था। तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया तो वैसे भी हमारा नेबर है। और बलूचिस्तान में जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो मेरे ख्याल में इंडिया को फिर इतना ज्यादा पाकिस्तान के बारे में परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान कर रहा है वो अपने आर्मी के अलावा बलोचों को भी इंडिया के खिलाफ भड़का रहा है। हालांकि हम जो वहाँ पे आज़ादी पसंद लोग हैं, हम बलूचिस्तान के लोगों को वहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ अपना उसका कोई मसला है तो वो बैठ के हल करें। लेकिन तारीखी तौर पे हम तो, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया भी जानता है कि पाकिस्तान इंडिया का एक हिस्सा था। और किस तरह वो बाद में इंडिया के साथ धोखाबाजी करके इंडिया को बिट्रे करके जुदा हुआ, वो भी तारीख का हिस्सा है। वो नहीं, मुसलमानों के लिए कहते हैं, मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाया, लेकिन मुसलमान तो आज भी पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में रहते हैं। और उनकी, पाकिस्तान के मुसलमानों से इंडिया के मुसलमानों की जिंदगी आज भी बेहतर है। म्यूट है, मेरे ख्याल में आप आपकी आवाज नहीं आ रही। एक एक दर्द भारत का भी है कि जैसे आप पाकिस्तान से प्रताड़ित हैं, भारत की चौहद्दी, भारत की सीमाएं जो हैं, वो भी पाकिस्तान से किसी न किसी तरह से परेशान है। वो एक जो पार्शियल वॉर जो है उनकी तरफ से हमेशा खुला रहता है आतंकवाद के रूप में। हालांकि ये उनके गवर्नमेंट के लिए एक शैडो बॉडी के रूप में काम करती है आतंकवाद जो है। आप भी उस आतंकवाद से को झेल रहे हैं। ऐसे में अगर भारत इंटरवीन करता है तो तो शायद उसको उसका और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन इस मुंह तोड़ जवाब देने में एक चीज और देखा गया कि बलूचिस्तान लिबरल आर्मी ने भी पाकिस्तान को काफी आ, इसको कहते हैं कि डैमेज करना, उनको उनको उनके साथ उस लड़ाई में उनको काफी हद तक न्यूट्रलाइज करना, ऐसा किया है। क्या लगता है कि आतंकवाद के सहारे उस आतंकवाद का रोना रे रो के पाकिस्तान तो चालाकियों से वर्ल्ड पर अपने इमेज को बना लेता है, लेकिन पड़ोसी देश उससे किस तरह से निपट पाएंगे? हम लोग बस लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की इन चालाकियों को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका तो उसको इस्तेमाल करता है। आर यू गेटिंग मी? हेलो फैज, आपको आवाज गई? जी जी। जी, बीच में थोड़ा सा ब्रेकअप हुआ था। मैंने बोला वो कि फ्रोज हुआ। इंडिया इंटरवीन अगर करता भी है, हालांकि इंडिया हमेशा ही बलूचिस्तान को एक अच्छे रिलेशन से कल्चरल एंटाइटी मानता रहा है। क्योंकि हमारे कुछ मंदिर भी वहां पे हैं, हमारे कुछ पहचान भी वहां पे हैं, हमारी संस्कृति भी मिलती है। लेकिन फिर भी दोनों ही देश आतंकवाद से लड़ रहे हैं, और वो आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टेररिज्म। सो what do you understand that how the both country will deal with this shadow war of the Pakistan, and why the West is silent on this? What is your जी understanding on देखिए, this, जैसे, जी थैंक यू। on जैसे terrorism मैंने of कहा, हम तो Pakistan? 19, जी जैसे मैंने आपको कहा कि हम तो 1948 से लड़ रहे हैं। और जो जहाँ तक टेररिज्म, पाकिस्तान की टेररिज्म की बात है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने की बात है, वो तो क्लियर है दुनिया के सामने। इवन वेस्ट को भी पता है, क्योंकि वो जब वेस्ट के साथ भी उन्होंने डबल क्रॉस किया था, यूएस से पैसे लेके फिर अफगानिस्तान में यूएसई के खिलाफ जहादी तंजीमों के जरिए यूज किया था। लेकिन वेस्ट की क्या मजबूरियां हैं वो ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन हमारी ये है कि पाकिस्तान को अगर आप देखें, हम तो उसको टेररिज्म की एक फैक्ट्री बोलते हैं। यानी इधर यूके में भी 7/7 में जो हुआ था, इन लोगों के ताने बाने भी पाकिस्तान में जाके मिलते थे। लेकिन और कुछ कुछ बलूचिस्तान में भी। अभी जी ताजा हालात को देखें तो कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान के लैंड पे भी इमर्ज होना शुरू हो गए, ऐसी खबरें आती हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ।
जी जी जी, नहीं बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, बलूचिस्तान में अब का जो उनका अभी का जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो सो कॉल्ड प्रोविंशियल बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, वो सारे जो है वो डेथ स्क्वाड्स के लीडर है, सब ऐसे या तो ड्रग स्मगलर्स हैं या डेथ स्क्वाड्स के लीडर हैं। उनको लाके पार्लियामेंट में उन्होंने बैठाया है, और उनके उनके जरिए बलूचिस्तान की जो आज़ादी की जंग है उसको काउंटर कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी में खुद इतना दम नहीं है कि वो जाके पहाड़ों में बलूच सरमचारों या आज़ादी पसंदों के खिलाफ लड़े। वो अंदर से ही ऐसे वो जो क्रिमिनल गैंग्स हैं या ड्रग कार्टेल्स के यानी ड्रग स्मगलर्स हैं या डेथ स्क्वाड्स के लीडर हैं, उनको बलोचों के खिलाफ यूज कर, वो भी अनफॉर्चुनेटली बलोच हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि बिके हुए हैं वो, यानी उन्होंने पाकिस्तान की गुलामी को कबूल करके बलूचिस्तान की बजाय पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। आज़ादी पसंदों की जो तादाद है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। और जैसे आप कह रहे थे कि शुरू में इन्होंने बहुत जरबे लगाए हैं पाकिस्तान को, ये तो जंग जारी रहेगी जब तक बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा। लेकिन ये कि इंडिया को मेरे एक ख्याल में वजह लॉन्ग टर्म जानना सोचना चाहती चाहिए। हूँ, एक मेजर वजह जी जानना चाहती हूँ कि क्यों पाकिस्तान, क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान की का अस्तित्व है, पहला? और दूसरा, अगर बलूचिस्तान आजाद भी हो जाता है तो वो छोटा सा लैंड रह जाता है अगर पश्तून, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के प्रांत उनका साथ नहीं देते हैं, तो क्या वो आपके साथ आएंगे? जी, बलूचिस्तान आज़ाद तो होगा, इस पे हम लोग पूरी उम्मीद है। लेकिन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले भी अभी पाकिस्तान से बेजार हैं, और वहां से भी आज़ादी की आवाज़ें उठना शुरू हो गई। और इसी तरह सिंध में भी आज़ादी पसंद तंजीमें बनाए गए हैं, वो भी पाकिस्तान से बेजार हैं। अगर उनसे पहले अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो मैं कहता हूँ कि ये सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए भी एक मिसाल होगा, उसके लिए और भी रास्ते खुलेंगे। उनमें ये डिटर्मिनेशन आ जाएगा कि अगर बलोच आज़ाद हो सकता है इस पंजाबी की कब्जागिरियत से, चंगुल से, जुल्म ज्यादती से, तो हम क्यों नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की आज़ादी उनके लिए एक एग्जाम्पलरी यानी एक मिसाल होगा। उनको भी ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी और वो भी अपने जदोजहद को ज्यादा तेज करेंगे। अगर हमारे साथ इत्तेहाद, हम तो चाहते हैं कि हम सब मिल के इकट्ठे जदोजहद करें, इसमें हम सब के लिए आसानी होगा। क्योंकि हम अकेला 1948 से लड़ रहे हैं, शायद आगे और भी ज्यादा साल होंगे उसमें हमें लड़ना पड़ेगा जब तक हम जाके आजाद होंगे। अगर हम सब एक यानी यूनाइटेड हो जाएंगे तो शायद हमारी मंजिल आसान होगी। तो इसमें हम पुरमेद हैं कि हमारे जो उनके साथ ताल्लुकात हैं और भी अच्छे होंगे, हमारे पश्तून और सिंधी भाइयों बलूचिस्तान के के साथ। बिना पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है, आपको लगता है? अस्तित्व उसका है, जी आइडेंटिटी? मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, क्योंकि बलूच पाकिस्तान का जो गैस है वो बलूचिस्तान से जाता है। सुई गैस का जो नाम आपने सुना होगा, वो बलूचिस्तान के इलाका डेरा बुगटी सुई से निकला है। और वो वहाँ सुई से डायरेक्ट गैस पाइपलाइन निकाल के पंजाब में ले जाते हैं, उनके चूल्हे जलते हैं, वो वहाँ पे उस गैस से एंजॉय करते हैं। लेकिन जो लोग सुई में रह रहे हैं डेरा बुगटी में, वो आज भी उनके घरों में गैस नहीं है। यानी एक चीज आपके घर से निकलती है और आप उससे फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो ये तो है, पंजाब लैंड लॉक्ड एरिया है, उसमें कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान अगर आज़ाद होगा और पश्तूनिस्तान और सिंधु देश या सिंधी भी अगर आज़ादी लेंगे, तो उनकी सर्वाइवल मुश्किल है। और ये एक वजह ये भी है कि इसलिए भी वो पाकिस्तान जो है अपना, वो कहते हैं, ईड़ी चोटी की जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरह से बलोचों को रोकें। कुछ वक्त तक अगर रोके भी तो थोड़ा बहुत बलूचिस्तान से चोरी करके ले जाएंगे। बलूचिस्तान के जो मादनियात हैं बाद में उस पर कुछ वक्त तक उनका गुजारा हो जाएगा। उनके बाद मेरे ख्याल में वो पहले भी इंडिया के हिस्सा थे, तो उनको आप वापस ले जाएं। देखिए, बहुत बड़ी बात फैज बोल रहे हैं, फैज बोल रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए सर्वाइवल ही मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जिंदगी ही बलूचिस्तान के जितने भी मिनरल्स हैं उन पे चल रही है। गैस जो है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान, बलोच बलोच की गैस का पाकिस्तान जो है मजे ले रहा है। बलोच की सरजमी, जिससे वो चीन से पैसे ले लेके कॉरिडोर बनाने की बात करता है, अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है तो पाकिस्तान से डील करने के लिए चीन चीन उसके बाद पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा, पाकिस्तान को डील करने के लिए चीन नहीं रह जाएगा। उसके बाद बातचीत जो है वो चीन और बलूचिस्तान के बीच में होगी, और कैसे कॉरिडोर बनना है। अच्छा, भारत से क्या उम्मीद रखते हैं आप?
जी, भारत से हम हमारी पड़ोसी मुल्क है, उससे उम्मीद तो रखते हैं कि वो हमें हर किस्म की उसकी मदद करे। और सबसे ज्यादा हमें जो मदद चाहिए वो एक्सपोजर है, मीडिया एक्सपोजर। जैसे आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, दूसरे भारत की मीडिया के लोग हैं, वो बलूचिस्तान की मुद्दे को आगे उठाएं, दुनिया तक ले जाएं। और भारत जो है वो डिप्लोमेटिकली उसकी हमारे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है कि यूनाइटेड नेशंस में या वर्ल्ड के किसी भी फोरम में अगर जाते हैं, जैसे पाकिस्तान जाके हर जगह पे भारत के खिलाफ बात करता है, ये कश्मीर के बारे में बात करता है। हालांकि कश्मीर तो भारत का हिस्सा है तारीखी तौर पर, लेकिन फिर भी वो हर हर लेवल पे कश्मीर के बारे में बात करते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि टिट फॉर टैट पे कश्मीर और बलूचिस्तान को यूज करना चाहिए, लेकिन एज अ रीजनल पावर, डेमोक्रेसी, भारत के लिए, भारत की ये जिम्मेदारी बन बन जाती है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पे बलूचिस्तान की आवाज उठाएं, जहाँ पे वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उनके बारे में दुनिया को बताएं, ताकि दुनिया को पता, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान में जो है वो रियासती मीडिया को तो बलूचिस्तान के बारे में बात ही नहीं करता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे लोगों को रोजाना उठा के मारा जाता है, बेगुनाह लोगों को जो है मिसिंग किया जाता है। और वो जो लोग इनके कैद में है, आजकल उन्होंने ये शुरू किया, जो लोग इनके कैद में हैं उनको निकाल के कभी 10 लोग, कभी 5 लोग, कभी 2 लोग वो जेल के अंदर मार के फिर बाद में बाहर ला के फेंकते हैं, और ये कहते हैं कि इनको इनकाउंटर में मारा गया। यानी हम लोग उनको कहते हैं फेक इनकाउंटर्स जो है, स्टेज इनकाउंटर्स। उनका एक डिपार्टमेंट है CTD, वो जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसको अभी इन्होंने ये काम दिया, क्योंकि मिसिंग पर्सन का जो इशू है बलूचिस्तान में वो ज्यादा हाईलाइट हुआ है इंटरनेशनली भी और बलूचिस्तान में भी। अब पाकिस्तान इस इश्यू से जान छुड़ाने का इन्होंने ये तरीका निकाला है कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं इनके कैद में, उनको इसी तरह 5-5 10 10 करके ये लोग मार कर सबको फेंक देंगे। तो ये तो ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि इस पे तो किसी भी बलूचिस्तान इंसान को अपने आप को टेक्निकली बात करनी और चाहिए। वेपन वाइज और हथियार वाइज, क्योंकि अब हमने देखा कि इसराइल अगर लड़ रहा है तो उसके पास अपना दम है, वो अपने सैन्य शक्ति को इतना मजबूत किया हुआ है, अपनी टेक्नोलॉजी को इतना मजबूत किया हुआ है कि अपने देश दुश्मनों को परास्त कर रहा है। क्या बलूचिस्तान इस तरफ से आगे बढ़ रहा है कि हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि हमारी आजादी की लड़ाई खुद ही एक आवाज बन जाए? जी देखिए, बलूचिस्तान आगे वो बढ़ तो रहा है। जैसे मैंने कहा कि आज़ादी पसंद के जो मूवमेंट्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं। और बलूचिस्तान हमारा जो है वो वर्ल्ड में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बलूचिस्तान एक मुल्क है, उनका एक कौम है, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं जो भी उनके हाथ में आएगा उससे पाकिस्तान के लिए लड़ने की। और दूसरी सबसे जो ज्यादा है हमारे जो प्रोटेक्शन की है वो हमारे पहाड़ हैं। उसमें अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से हमें जो है वो शिकस्त नहीं दे सकता है। वो तो यही कर रहा है कि शायरों के अंदर से जो बेगुनाह लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना गुस्सा उनके ऊपर निकालता है। अगर इंडिया से भी हमला होता है तो वो इंडिया से लड़ने की बजाय आके इधर इनोसेंट बलोचों को उठा के मारता देता है हमें कि आप इंडिया के एजेंट हो। और पहाड़ों पे भी उनके बलोच सरमचार या बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर उन पे कभी हमला करते हैं तो वहां पे ये लोग लड़ नहीं सकते, वहां से भाग के पीछे अपने बिलों में जाके छुप जाते हैं, और बाद में आके शहरों में बेगुनाह जो लोग हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, बूढ़े हैं, उनको उठा के कैदों में ले जाके मार के अपना गुस्सा निकालते हैं। एक ये अंतिम तो लड़ाई ही नहीं है। एक अंतिम सवाल, आप लोगों ने अपने झंडे का ऐलान कर दिया, फ्लैग का, अपने कॉइन्स का, अपने करेंसी का, तो उसका इस्तेमाल हो रहा है या सिर्फ इस्तेमाल वो ऐलान हुआ है? इट हैज announced that we are an autonomous state and we have our own currency, we have our own flag. So it is recognized in the Baloch, or you have just given a message to the Pakistan? नो, द फ्लैग इज रिकॉग्नाइज्ड इन द, झंडा हमारा है, बलूचिस्तान में भी है। और बलूचिस्तान से बाहर कहीं पे भी हम लोग अगर प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, किसी लोगों से जाके मिलते हैं, तो अपना झंडा हम लोग उठाते हैं। जहाँ तक करेंसी की बात है, वो तो पहले था, 1948 से पहले बलूचिस्तान का अपना करेंसी था, सब कुछ इस्तेमाल में भी था। लेकिन अभी जाहिर है कि जो बलूचिस्तान को कब्जे में किया गया, यानी जब जब से बलूचिस्तान ऑक्युपाइड हुआ है, तो उसमें करेंसी अभी पाकिस्तान का है, क्योंकि अपना करेंसी हम जब रिकग्निशन हमें इंटरनेशनली नहीं मिलेगा, हम एक आज़ाद मुल्क दोबारा अपने आज़ादी नहीं ले सकते हैं, तो करेंसी जाहिर है हम लोग यूज नहीं कर सकते। झंडा हमारा है, हम उसको यूज भी कर रहे हैं हर जगह एक पे। बड़ा मजेदार चीज देखा गया, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इधर से भारत मिसाइलें दाग रहा था, और उधर से देखा जा रहा था कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान की सेना को बहुत ऐसे कत्लेआम चल रहा था, उनको काफी शिकस्त दिए हुए थे, बस के बस उड़ जा रहे थे। तो उस वक्त में आपने सोचा कि ये मौका है हमें आजाद होने का,
और लगभग पहुंच गए थे, और जब युद्ध रुका तो कहीं निराशा हुई, या फिर उस मौके का फायदा उठा के पाकिस्तान को डैमेज करने की एक कोशिश थी बलूचिस्तान की तरफ जी, पाकिस्तान को डैमेज करने से ज्यादा वो हम कहते हैं बलूचिस्तान को आजाद करने की कोशिश थी। जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकली 1948 से चलती आ रही है और उसमें अब जोर पकड़ती जा रही है। तो जहां तक ऑपरेशन सिंदूर इंडिया और पाकिस्तान की जो स्कर्मिश हुई थी इसकी बात है, तो ये तो आपके बॉर्डर्स पे चलते रहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस पे डिपेंड नहीं करता कि कब इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है और हम तो उधर से लेकिन ज्यादा now मारे। is the time, बलोच जी, time has come to say the no Pakistan, no more Pakistan. we have been saying this long time ago, no more Pakistan. I think India should echo with us. यस यस यस। देखिए, ये बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन ये पहली बात नहीं है और अंतिम बात नहीं है। इसके ऊपर हम आगे भी बातचीत करेंगे, आपके मिनरल्स के ऊपर में, आपके लैंड के ऊपर में, आपके कल्चर के ऊपर में किस तरह से डैमेज किया जा रहा है, और क्यों बलूचिस्तान एक शांति का संदेश दे सकता है पूरे विश्व के लिए अगर वो आजाद होता है, कि जो आतंक है वो बदनीयती का एक सबब है, और उसका खात्मा जरूरी है। हमेशा जीत जो है एक अच्छे नियत वालों की होती है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक अपने किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन में फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अफगानिस्तान के साथ भी उसकी लड़ाई चल रही है, भारत के साथ भी चल रही है, और हम देखें तो बलूचिस्तान तो के साथ तो उनका आए दिन का जो फसाद है वो चल ही रहा है। साथ में ईरान गाहे बिगाहे आजकल पाकिस्तान को सपोर्ट तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आता है। इन सब के बीच में जब असीम मुनीर अमेरिका पहुंचे तो ऐसा लगा कि शायद अमेरिकी जो सत्ता है उनको अपने माथे पर अपना इतना इतनी इतनी ज्यादा इज्जत नवाज रही है कि असीम मुनीर वहां पे दावत खाने गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि देश की पाकिस्तान की धरती को वो वहां एक दावत के नाम पे बेच कर आए थे, और अमेरिका ने उसका इस्तेमाल उनके ही दोस्त ईरान के लिए कर दिया था। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फैज इस पूरी बातचीत के लिए। इस बातचीत को हम आगे भी वीकली बेसिस पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि अगली बातचीत में हो सकता है भारत की तरफ से भी कोई आए और वो भी अपने पॉइंट्स को रखे कि हाँ भारत क्या चाहता है, भारत क्या सोचता है, और क्या उसकी मजबूरियां हैं जो इस तरह से लड़कर पाकिस्तान के खिलाफ से लड़ाई तो वो लड़ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की सरजमी पे जाके वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि एक अलग देश हो जाता है। इन सभी मुद्दों पे आगे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फयाज। फयाज बलोच, ये बलोच की थैंक यू। लड़ाई है। बलूचिस्तान जो हमारा एक ऐसा सांस्कृतिक दोस्त है जिसके साथ हमारे सौहार्द हमेशा ही बने रहते हैं। जब हम बलोच की बात करते हैं तो पाकिस्तान बीच में आता जरूर है, लेकिन मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है, वो तलखियां नजर नहीं आती हैं। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।